हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नंदन क्लास में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित है। तो दोस्तों इस वीडियो पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे हमारे कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, और हनुमंत लाल यादव जी ने कई बार कमेंट किया। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए आ गया है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचे दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में जो आंसर है उसका फुल एक्सप्लेन किया गया दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में ही होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र, बी दिया हुआ है सिंधु, सी दिया हुआ है कोसी, और डी दिया हुआ है चंबल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंबल। दोस्तों चंबल एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में ही होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। तो दोस्तों चलिए चंबल नदी पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो चंबल नदी है वह मध्य भारत में यमुना की सहायक नदी है। दोस्तों चंबल नदी मध्य भारत में यमुना की सहायक नदी है, आप देख सकते हैं चंबल नदी। और यह दोस्तों जो चंबल नदी है यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। दोस्तों यह जानापाव पर्वत महू से निकलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जानापाव हिल है, वहाँ से महू से निकलती है दोस्तों। और चंबल और कावेरी नदी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चंबल नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी, और दोस्तों पहुज भरे के पास से पचनदा दोस्तों एक स्थान है दोस्तों के पास। पचनदा में उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा ज़िले की सीमा दोस्तों, जो भिंड और इटावा ज़िले हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भिंड और इटावा ज़िले की सीमा पर 5 नदियों का संगम समाप्त हो जाता है दोस्तों। जो 5 नदियां हैं यहाँ पर चंबल नदी है, कावेरी नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी है, पहुज भरे दोस्तों, ये 5 नदियों का जो संगम है यहीं पर भिंड और इटावा ज़िले की सीमा पर समाप्त हो जाता है दोस्तों। भिंड और इटावा ज़िले की सीमा पर यहाँ पर इंड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कीर्स नदी, बी दिया हुआ है महानदी, सी दिया हुआ है गोदावरी, और डी दिया हुआ है कावेरी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों गोदावरी नदी पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो गोदावरी नदी है वह दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है दोस्तों। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, और यह नदी दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग भी इसे जानते हैं दोस्तों। और जो गोदावरी नदी है दोस्तों इसकी जो उत्पत्ति है वह त्रियंबक पहाड़ी से हुई है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति त्रियंबक पहाड़ी दोस्तों यहाँ पर इमेज दिया हुआ है वहीं से हुई है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों जो इंदिरा सागर बांध है वह निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यमुना, बी दिया हुआ है चंबल, सी दिया हुआ है नर्मदा, और डी दिया हुआ है कृष्णा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। दोस्तों जो इंदिरा सागर बांध है इसका निर्माण नर्मदा नदी पर कराया गया है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इंदिरा सागर बांध पर। दोस्तों जो इंदिरा सागर बांध है वह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर कराया गया है। दोस्तों जो इंदिरा सागर बांध है उसका निर्माण मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में और नर्मदा नगर स्थान पर कराया गया है दोस्तों, इंदिरा सागर बांध का निर्माण। और दोस्तों यह एक बहुउद्देशीय है। इसका दोस्तों जो बांध बनाया गया है इसका कई उद्देश्य है, और इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री दोस्तों, जो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। जो इंदिरा सागर बांध की नींव है वह 23 अक्टूबर 1984 ईस्वी में भारत की तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। चलिए दोस्तों नंबर 4 पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कर्नाटक में स्थित कृष्णा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया।
दोस्तों कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कावेरी, बी दिया हुआ है कृष्णा, सी दिया हुआ है गोदावरी और डी दिया हुआ है महानदी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कावेरी। दोस्तों कृष्णा सागर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर कराया गया है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कृष्णा सागर बांध पर। दोस्तों जो कृष्णा सागर बांध है वह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णा सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों आप देख सकते हैं इमेज यहाँ पर, ये बहुत बड़ा बांध है। और दोस्तों इस योजना के कार्य व निर्माण, दोस्तों इस योजना का जो कार्य है वह निर्माण है वह एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में, दोस्तों आप देख सकते हैं इमेज इनका दिया हुआ है, ये एम विश्वेश्वरैया जी का है। उन्होंने 1932 में शुरू किया था और इस बात से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियाँ आपस में मिलती हैं। दोस्तों जो कृष्णा सागर बांध दिया हुआ है इससे कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नामक नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गोदावरी, बी दिया हुआ है गंगा, सी दिया हुआ है नर्मदा और डी दिया हुआ है साबरमती। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गंगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम लोग। दोस्तों जो गंगा नदी है तथा सिंध नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियाँ होती हैं। जो मीठे पानी की डॉल्फिन होती है उनकी 2 प्रजातियाँ होती हैं दोस्तों। और ये भारत हो गया दोस्तों, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में पाई जाती है। दोस्तों जो गंगा नदी और सिंध नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन होती है उनकी 2 प्रजातियाँ होती हैं और ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अजमेर निम्न में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो अजमेर राजस्थान का एक ज़िला है वह किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया लूड़ी, बी दिया गंगा, सी दिया तीस्ता और डी दिया हुआ ब्यास। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये लूड़ी नदी। दोस्तों अजमेर जो है लूड़ी नदी पर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह इमेज है लूड़ी नदी का। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं यहाँ पर आंसर का। दोस्तों जो लूड़ी नदी है यह भारतीय राज्य राजस्थान का एक ज़िला है दोस्तों और यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है। दोस्तों जो अजमेर शहर है वह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है दोस्तों और जिसके पश्चिम में और दक्षिण, दोस्तों जो अजमेर शहर है इसके दक्षिण व पश्चिम में लूड़ी नदी, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज, वह पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियाँ बहती हैं। तो दोस्तों आपको फिर से समझा देते हैं एक बार। दोस्तों जो अजमेर है भारतीय राजस्थान का एक ज़िला है और यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है जिसके दक्षिण व पश्चिम में लूड़ी नदी व पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियाँ बहती हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, आइजोल निम्न में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो मिजोरम की राजधानी आइजोल है वह निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मेघना, बी दिया है त्वालंग, सी दिया हुआ वांग नदी और डी दिया हुआ इरावदी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी त्वालंग नदी। दोस्तों जो आइजोल है वह त्वालंग नदी पर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आइजोल का जो नज़ारा है वह पहाड़ी टाइप का है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं जो आइजोल यहाँ पर दिया हुआ है इसकी जो विशेषता है वह क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर आइजोल दोस्तों जो है यह भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है और यह त्वालंग नदी घाटी के पश्चिम में, दोस्तों जो आइजोल है वह त्वालंग नदी घाटी जो है इसके पश्चिम में तथा तयुरुल नदी घाटी के पूर्व में, दोस्तों तयुरुल नदी घाटी जो है उसके पूर्व में स्थित है। तो आपको दोस्तों एक बार फिर बता देते हैं, आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है और यह त्वालंग नदी घाटी के पश्चिम में तथा तयुरुल नदी घाटी के पूर्व में स्थित है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती है? दोस्तों जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है
वह किस स्थान पर संगम करती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है देवप्रयाग, बी दिया हुआ इलाहाबाद, सी दिया हुआ हरिद्वार और डी दिया हुआ ऋषिकेश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये देवप्रयाग। दोस्तों जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है दोस्तों, ये देवप्रयाग में संगम करती है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं यहाँ पर। दोस्तों जो देवप्रयाग है इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दोस्तों जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है, यह दोनों देवप्रयाग में संगम करती हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों ये संगम करती नदियों का इमेज है। एक नदी यहाँ पर है, एक नदी यहाँ पर है, दोनों यहाँ पर दोस्तों मिलान करेंगी। और दोस्तों यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा, दोस्तों जो दोनों नदियों का संगम बनेगा, वह जो सम्मिलित जलधारा होगी वह आगे गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होगी। दोस्तों जो सम्मिलित जलधारा होगी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की, वह आगे चलकर गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है नील, बी दिया है गंगा, सी दिया है ह्वांग और डी दिया है ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गंगा। दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह है गंगा नदी। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम। दोस्तों यहाँ पर आ गया है इमेज, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो गंगा नदी है उसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। दोस्तों गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर दोस्तों। और दोस्तों जो नए निष्कर्ष आए उसके अनुसार जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी लंबाई थी 3848 किलोमीटर दोस्तों। परंतु पहले ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो थी वह थी 2900 किलोमीटर। दोस्तों जो पहले ब्रह्मपुत्र की लंबाई थी वो थी 2900, उसके बाद जो नए निष्कर्ष आए उसके बाद हो गया 3848। बट दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र है वह भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। इसलिए दोस्तों जो गंगा नदी है यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी दिया मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, सी दिया यांगसी कियांग द्वारा और डी दिया होंगहो द्वारा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है वह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मिलने से होता है। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं यहाँ पर। दोस्तों जो गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश व बिहार व पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है। दोस्तों जो गंगा का मैदान है वह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है दोस्तों। और इसका डेल्टाई भाग पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश में दोस्तों जो इसका डेल्टाई भाग है वह पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है। दोस्तों जो इसके डेल्टा को निर्माण करने का जो पार्ट होता है, भाग होता है, वह पश्चिमी बंगाल हो गया दोस्तों। पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश में विस्तृत है दोस्तों। और जो दोस्तों यहाँ पर जो इसका मेन पॉइंट है वह दोस्तों है गंगा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। वह डेल्टा जिसका निर्माण गंगा नदी के द्वारा होता है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है दोस्तों। और इससे निर्मित डेल्टा सुंदरबन डेल्टा व बंगाल डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। जो गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्माण से जो बनता है डेल्टा वह सुंदरबन डेल्टा व बंगाल डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो का एंड होता है। या वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।